साथियों नमोदय। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे ईश्वर या ईश्वरीय या भगवान या प्रकृति इत्यादि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर के बारे में जो धारणा है एक, उसे बता रहे हैं आपको। धारणा क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। दक्षिण पश्चिम के आसमान में एक सफेदी देखती है जो गैलेक्सी है। गैलेक्सी में सूर्य जैसे सैकड़ों तारे हैं और अंतरिक्ष में करोड़ों गैलेक्सी हैं। मनुष्य इन्हें नहीं घुमा सकता। कोई शक्ति है जो इसे घुमाती है और वह शक्ति है गुरुत्वाकर्षण। दूसरा तर्क सुनिए। वो मंदिर में भगवान खोजने के बारे में क्या तर्क है? तर्क ये है कि किसी बच्चे के सर पर मोर का पंख लगा दीजिए तो वो कृष्ण बन जाता है और उसके लालन पालन जो है वो भक्ति प्रदर्शित करता है। यदि यही भक्ति अपने बच्चे से होते हुए दूसरे बच्चों तक जाती है तो असली भक्ति होती है। साधनहीन बच्चे भी भगवान का रूप ही होते हैं। वो भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं तो साक्षात दिखाई देते हैं। इसी तरह से विधिवत पूजा पाठ करना मन को केंद्रित करने में सहायक होता है, परंतु अगर किसी जरूरतमंद की उपेक्षा कर दी जाती है तो पूरा पूजा निष्फल हो जाता है। ये व्यवहारिक तथ्य बता रहे हैं आपको। विवेकानंद के अनुसार मनुष्य ही साक्षात मंदिर है, साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है। इसलिए साकार देवता की पूजा करिए और साकार सकारात्मकता अपने विचारों में लाइए और पत्थर की पूजा करना आवश्यक नहीं है। पूजा ही सत्कार है। सत्कार चेतन पदार्थ में ही संभव है। इस तरह से अनेक विद्वानों ने पूजा, ईश्वर और तमाम चीजों की व्याख्या की है। पूजा निष्फल है यदि आप मनुष्य की इज्जत नहीं करते हैं, मनुष्यता की इज्जत नहीं करते हैं, और सफल है यदि आप मनुष्य की इज्जत करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही मनुष्य बनाया है तो उसके बनाए हुए चीज की इज्जत करिए। अब तीसरा उदाहरण आपको देते हैं। मनुष्य के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर जो है वो माँ बाप की देन है। कर्म स्वयं पर निर्भर है। पेट खुद को भरना है और मृत्यु अटल है। अपनी रक्षा स्वयं करनी है। ईश्वर की पूजा करूं तब भी मरना है और न करे तब भी मरना है। मरने के बाद जीवन है या नहीं किसी को पता नहीं है। स्वर्ग नरक की बात पूर्णतः असत्य है, कल्पना पर आधारित है, अज्ञानियों को डराने के लिए है। फिर किस आधार पर ईश्वर को माना जाए, यह कोरी कल्पना। अब आप इसका निष्कर्ष, तीनों तथ्यों का निष्कर्ष आप स्वयं निकालें और स्वयं कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं कि इन तथ्यों के बारे में आपके विचार क्या हैं। आप उसको किस तरह से सोचते हैं, क्या सही है और क्या गलत है,
ऐसा करने से अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन होगा और एक दूसरे के विचारों से की जानकारी होगी। यही इस वीडियो का यथार्थ है, सत्य है और उद्देश्य है। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।